इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एरे को हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं या रिवर्स द एरे एक्चुअल में होता क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट जस्ट से हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं। एज एन एग्जांपल हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में गिवन एरे है, राइट। एक हमारे पास में गिवन एरे है कि जिसका नाम है 1 2 3 4 5। नाउ अभी हमें इसका आउटपुट क्या चाहिए, हमें इसका आउटपुट को जिस तरह से चाहिए रहेगा, किस तरह से चाहिए रहेगा, इसका आउटपुट को जिस तरह से चाहिए रहेगा 5 4 3 2 1। अब अगर हम ध्यान से समझे तो ये हमारा यहाँ पर हमारा स्टार्ट एलिमेंट था और ये हमारा यहाँ पर एंड एलिमेंट था। इससे मैंने क्या बना दिया, इससे मैंने बना दिया एक स्टार्ट एलिमेंट, और ये जो 1 है इससे मैंने बना दिया हमारा एंड एलिमेंट। अब अच्छा, अभी ध्यान समझते हैं, अगर हम लोग लूप अगर चलाएं, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर एक लूप चलाएं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो ये लूप एक्चुअली हम लोग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो हमारे पास में एरे प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। चलो एक काम करो, इसको स्टार्ट करके देखते हैं कोड के फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग एरे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया और यहाँ पर मैं सिंपल से कुछ नंबर्स ले लेता हूँ 1 2 3 लेट जैसे 1 2 3 4 5 सो एंड सो फार। अच्छा, हम लोग 10 नंबर ले चाहे 20 नंबर ले, कितने भी नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में साइज़ फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है, तो डायरेक्टली हम लोग साइज़ फाइंड करेंगे। एंड साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय क्या है फॉर्मूला, साइज ऑफ ARR ऑफ इंडेक्स नंबर 0। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको आराम से अगर फॉर्मूला क्लियर हो गया हो तो हम लोग क्या करते, अभी स्टार्ट करते हमारे कोड को। बहुत सिंपल सा कोड फर्स्ट थिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, बस एक लूप चला देंगे। देखो हमने क्या बोल दिया, इंड यहाँ पर क्या हो गया, i = 0, i > दैन साइज i++। बहुत सिंपल। नाउ अभी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सा हमने यहाँ पर उसको एरे को प्रिंट कर दिया, हमें आउटपुट क्या देखने मिला 1 2 3 4 5। जो एरे है वही एरे, लेकिन अगर इसे रिवर्स करना है तो देखो साइज, ये एरे एंड कहाँ पर हो रहा, एंड हो रहा हमारे साइज पर। कहाँ पर एंड हो रहा, हमारे साइज़ पर एंड हो रहा। अच्छा नाउ क्योंकि ये साइज़ पर एंड हो रहा बेटा, तो हम लोग एरे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे साइज़ से। लेकिन अभी हमारी साइज़ क्या है, साइज़ है हमारी यहाँ पर, देखो ध्यान समझना, साइज़ है हमारी 5। ये क्या हमारी, ये है हमारी साइज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5। और एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 0 1 2 3 4। अब एलिमेंट हमारे पास में 4, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइज़ -1। इज इट करेक्ट। अब देखो जो हमारा साइज़ है ये साइज़ तक के नहीं जा रहा, अब ये जा रहा है अरे 0 तक के। देखो ये हमारे पास में साइज़ है, ये हमारे पास में साइज़ होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ लिख दिया। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारे 0 तक के जा रहा। ना अभी हमें कहाँ तक जाना है, 0 तक के, लेकिन हम आगे जा रहे क्या, नहीं हम लोग पीछे आ रहे, तो हमने कुछ इस तरह से कहते हैं। और क्योंकि नंबर हमें हर बार बैक साइड में लेके जाना है, माइनस माइनस कहते हैं। बस सिंपल सा कोड रन करेंगे तो देखो अरे हमारा एट द एंड प्रिंट हो गया, लेकिन हमारा 1 मिस हो गया, तो हमें 0 के बराबर तक जाना होगा। नाउ अभी हमारा एरे सक्सेसफुली रिवर्स हो गया, एज सिंपल एज दैट। गाइज एक बहुत ही सिंपल सी मेथड है एरे को रिवर्स करने की, लेकिन एक ऑप्टिमल मेथड भी है। ऑप्टिमल बाय द वे वो भी बिग ऑफ n के फॉर्मेट में ही होंगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेंगी। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकली बिग ऑफ n, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ और एक कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। देखो बहुत ही फेमस कंसेप्ट है कि रिवर्स कर दो हमारे एरे को। और एरे को रिवर्स कैसे करेंगे, यूजिंग हमारे पास में क्या यूज़ करना है हमारे पास में कि यहाँ पर स्वैप मेथड। किसका यूज़ करना है, स्वैप मेथड का यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं हमारे पास में एक एरे है लेट जस्ट से, तो मैं बहुत सिंपल टर्म्स में यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक एरे है। एरे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे बात कर प्लीज़ बेटा ध्यान देना, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट जस्ट ये मेरा स्टार्ट है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मेरे पास में एक एंड एलिमेंट है ना। अब मेरे बात के प्लीज़ ध्यान दो, अगर मैं स्टार्ट एलिमेंट को और एंड एलिमेंट को स्वैप करा दूँ तब क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, देन ये वाला एलिमेंट, ये स्टार्ट जो है, स्टार्ट हमारा एक कदम आगे बढ़ जाएगा और एंड हमारा एक कदम पीछे घट जाएगा। तो फिर से देखते हैं, इन दोनों एलिमेंट को स्वैप करा देते हैं। 4 यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास में जो 4 है, 4 हमारे पास में यहाँ पर आ गया और 2 हमारे पास में इधर चले जाएगा। अच्छा अब ये कैसे परफॉर्म होगा, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से समझना, अभी 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो 2 यहाँ पर आ गया और 3 तो हमारा एज इट इज़ यहाँ पर ही है। देखो एरे हमारा पूरा के पूरा हमारे पास में सॉर्ट हो गया। इज इट करेक्ट, एकदम बढ़िया। इसको कोड के फॉर्मेट में करके परफॉर्म करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। देखो एरे और एरे की साइज़ तो हमारे पास में सेम रहने वाली है। एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। इसके लिए
रिवर्स के लिए, ठीक है, नंबर रिवर्स के लिए करना है तो इंड रिवर्स के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरे पता होना चाहिए और कितना साइज़ है एरे की वो भी पता होनी चाहिए। दोनों चीज़ें हमने डिफाइन कर दिया। नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्वैप करना है, तो हमें स्वैप का लॉजिक लगेगा। तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेते हैं। देखो हमें स्टार्ट कहीं से ना कहीं से तो करना है। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स नंबर 0 से। देखो बेटा प्लीज़ ध्यान से समझना, ये हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट क्या हो गया हमारा इंडेक्स नंबर 0। अब एंड कहाँ पर करेंगे, एंड कहाँ पर करेंगे हम लोग, देखो ये हमारा एंड यहाँ पर करेंगे। अब एंड यहाँ पर किस तरह से करेंगे, प्लीज़ देखो ये जो भी हमारी ये क्या है हमारी साइज़ है, एक्चुअल में क्या है हमारी साइज़। अब साइज़ आ गई हमारी 5, साइज़ 5 आ गई तो मैं क्या बोलूँगा साइज़ माइनस यहाँ पर 1 करा दूंगा, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर क्या करा देंगे, एंड इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर साइज़ -1, प्रीटी सिंपल ना। अब हम लोगों को क्या करने का है, हमारे पास में स्टार्ट है एंड है, तो मैं क्या करूँगा एक वाइल लूप चला दूंगा स्टार्ट से लेके एंड तक के। इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो क्योंकि हमारे पास टेम्प्रेरी वेरिएबल है तो हम टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर कर देंगे। हमारा सिंपल सा स्वैप का लॉजिक ARR ऑफ स्टार्ट, मतलब एरे का शुरुआत, एरे की शुरुआत कहाँ पर आ गई, एरे की शुरुआत से हम टेम्प्रेरी वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है, उसकी इक्वल्स टू हमारे कहाँ तक जाएंगे, एरे ऑफ एंड तक चले जाएंगे। नाउ एकदम बढ़िया। अब क्या होगा, एरे ऑफ एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, टेम्प आ जाएगा। नाउ अब देखो ये जो स्टार्ट है बेटा हमारा, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट हमेशा याद रखना, स्टार्ट हमारा एक एक कदम आगे बढ़ रहा है ना। इसी तरह से हम लोग क्या हो रहा है, एंड माइनस हो रहा, तो हम लोग क्या करा देते हैं, स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, सिमिलरली एंड को एक कदम माइनस लेकर आ जाते हैं। सिंपल। देखो ये रिवर्स एरे का लॉजिक बन के हमारा रेडी है, लेकिन क्या इसमें कहीं पर भी प्रिंट हो रहा है, नहीं प्रिंट नहीं हो रहा। तो एक काम करना पड़ेगा, हमें प्रिंट एरे का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। देखते किस तरह से बनाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तो आप लोगों को आता ही है। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट एरे नाम से एक फंक्शन बना दिया, एक आर ज़्यादा हो गया। अब प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा लूप चला लेंगे फॉर, यहाँ पर बोलेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन साइज, लेस देन साइज, आई प्लस प्लस। देन यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपल सा एरे को प्रिंट करा देना है। प्रिंट कराने के लिए वही हमारा सिंपल सा %d, देन क्या आएगा ARR ऑफ आई, क्योंकि एरे को आइट्रेट करना है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एरे, प्रिंट ARRAY एरे। अब इसे हम लोग कॉल कर लेते हैं। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एरे को कॉल कर लेते हैं, सही है, बहुत बढ़िया। वो क्या क्या ले रहा, एरे ले रहा और एरे की साइज़ ले रहा। देखो हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया, एरे और एरे की साइज़। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एरे सिंपल सा है। अब हमें न्यू लाइन चाहिए रहेंगी, तो यहाँ पर एक प्रिंटफ, एक सिंपल सा हमारे पास में \n फॉर न्यू लाइन। अभी रिवर्स को कॉल कर लेते हैं। रिवर्स के अंदर भी वो क्या क्या चीज़ें इनपुट में ले रहा हूँ, एरे और एरे की साइज़। अब इसे रन करते हैं। देखो कोई आउटपुट नहीं आया। अब ऐसा क्यों बेटा, सी मेरे बात करो प्लीज़ ध्यान से गौर करना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एरे को, यहाँ पर ध्यान समझने की कोशिश करना, एरे को सबसे पहले हमने प्रिंट करा दिया, राइट, फिर हमने रिवर्स करा दिया, राइट। अब एरे पहले प्रिंट हो गया था, आउटपुट आया 1 2 3 4 5, करेक्ट, एकदम बढ़िया। लेकिन जब रिवर्स हुआ उसके बाद में भी तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा ना, ताकि हम इसका आउटपुट सी कर सकें। तो इसके बाद में भी, रिवर्स करने के बाद में भी हम लोगों को यहाँ पर प्रिंट करा देना है। प्रिंट एक्चुअली हमने फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन क्या है, प्रिंट एरे, और प्रिंट एरे के अंदर क्या क्या पास करेंगे, एरे और एरे की साइज, एकदम सिंपल। सी देखो अब आउटपुट देखें तो करेक्ट 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स एरे इज 5 4 3 2 1।